हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ और कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ। कुछ स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है इनके साथ एसोसिएटेड, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है एसोसिएटेड। बस जो भी आपके माइंड में हो, जिसके लिए भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, जो भी चीज़ आप क्लैरिटी जिसमें चाहते हो, उसके लिए आप ये देख सकते हैं एंड दिस विल हेल्प यू। दूसरा मैं ये बोलना चाहती थी कि जो डेली प्रेडिक्शन मैंने की है कल की एनर्जी की कल की एनर्जी की जो मैंने डेली प्रेडिक्शन की है 9th की, वो वैलिड है 10th के लिए भी, क्योंकि मैंने संडे भी बोला है उसमें समहाउ, और वो लाइव पे की है तो मैं उसको कट एडिट कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि शायद वो उसी तरह से जानी थी। तो वो जो प्रेडिक्शन है वो एक्चुअली कल और परसों दोनों के लिए है और दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो अगर आपने देखी है तो आप परसों के लिए भी देख सकते हो। सो द डेली प्रेडिक्शन दैट आई हैव डन फॉर 9th इज ऑल्सो वेल एप्लीकेबल फॉर 10th। सो आई एम गोइंग टू चेंज द heading for 9th and 10th, and this I'm just doing, I don't know why, but I think that some of you need some clarification, some answers for something. So whatever thing you have in your mind, this will give you guidance or an answer to that. So let's see what is the message that we need to get. Angels, what is the message that we need to get? And I'm not going to make a very long video, just 3 to 4 cards. What is the message that we need to get? So we have a message, और मैसेज है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो नंबर 10 डेफिनेटली कल की इज कमिंग। मैं मतलब मैं कैसे बताऊं, बट दिस कार्ड एक्चुअली केम अ वाइल अगो ऑल्सो, जहाँ पे मुझे वीडियो बनाने का वो हुआ, गाइडेंस हुई। और अगर आप देखें तो यहाँ पे कल आप ध्यान रखिएगा, आप आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंट है, ये जो हर्मिट है, ये यहाँ पे आके दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है जिसको दरवाज़ा खोलना है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, उसकी बिल्ली यहाँ है, वो विंडो के पास है, पीछे आग जल रही है। आपके डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उसकी वजह से आप मिस कर सकते हैं उस आहट को जो कल्कि के आने की होगी। तो कल्कि के आने की आहट बिल्कुल डेफिनेटली है और बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कार्ड नंबर भी 10 है। और यहाँ पे हर्मिट या एक सेंट जो है लालटेन लेके आ रहे हैं, रोशनी लेकर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ आपने अपने माइंड में सोची थी, कल की एनर्जी के साथ तो ये कनेक्ट करता ही है, लेकिन जो भी चीज़ आपने अपने माइंड में सोची थी, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ वो पर्सन, वो सिचुएशन जो भी है वो आपके आसपास है और बहुत जल्दी आपके दरवाजे पे नॉक होने वाला है। बी अवेयर ऑफ दैट नॉक, be aware that small little sound, that small little intervention, that small little thing that happens somewhere around you, because it is going to be a very important message. Ensure that you are not distracted. ज़रूर ध्यान रखिए कि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। एज आई सेड, डिस्ट्रैक्शन, पीहू आ गई तो वीडियो भी बीच में ब्रेक हुई। सो ज़रूर ध्यान रखिए कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा, बहुत इनोसेंट, बहुत स्वीट, बहुत क्यूट, जो आपके आसपास आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आपको जो सुनना है या जो आपको जानना है वो आप नहीं जान पा रहे हो। पे अटेंशन एंड डोंट लेट योर सेल्फ गेट डिस्ट्रैक्टेड विद एनीथिंग एट ऑल, बिकॉज देर इज समथिंग वेरी क्रूशियल दैट इज अबाउट टू हैपन। देर इज एन एनर्जी दैट इज गोइंग टू नॉक योर door and it can be literal, it can be otherwise, but you will have to pay attention. तो सबसे पहला कार्ड जो है वो बहुत क्लियर एनर्जी दे रहा है अटेंशन पे करने की, क्योंकि कल की इज नॉकिंग, या फिर जो भी आप जिस भी चीज़ की कंप्लीशन चाह रहे हो, जो भी आपके माइंड में है, जो भी थॉट है, दैट इज डेफिनेटली नॉकिंग। एंड यू नीड टू बी एंड यू नीड टू बी, यस, बोतल में पानी खत्म। सो यू नीड टू बी अवेयर बिफोर बोतल में पानी इज खत्म। आपको पता, आपको जागना है, आपको अवेयरनेस में रहना है इससे पहले कि पानी खत्म हो जाए, इससे पहले कि कल की जो है वो या तो आपको नजर ना आए, या आप उनको पहचान ना पाओ, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी थॉट आपके माइंड में है, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आपके आसपास हो लेकिन आप उस तक पहुंच ना पाओ। तो थोड़ा सा अटेंशन पे करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं कार्ड जो है साई कार्ड से निकाल रही हूँ जस्ट टू हेल्प की गाइडेंस क्या है अटेंशन पे करने के लिए, या क्या एनर्जी है, किस तरह से ये एनर्जीज वर्क कर रही हैं। और हियर गाइडेंस भी आपकी बहुत क्लियर है, साइलेंस। और वो बोलता है कि साइलेंस की भाषा बोलना सीखो। साइलेंस जो है वो हज़ारों शब्दों से भी ज़्यादा बोलती है। तो कल अगर हो सके, या आने वाले समय में हर रोज़ अगर हो सके, तो 5 मिनट अपने लिए निकालो वेयर यू विल ओनली बी इन साइलेंस, क्योंकि कई बार वो आवाज़ जो है वो सन्नाटे में ही सुनाई देती है। यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरी पिन ड्रॉपिंग, राइट? सो पिन ड्रॉप साइलेंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साइलेंस डज नॉट मीन कि आसपास कोई बात ना करे, कोई आवाज़ ना करे, कोई आवाज़
करे तो आप इरिटेट हो जाओ, कोई बात करे तो आप इरिटेट हो जाओ. नो, साइलेंस डज नॉट मीन दैट. साइलेंस का ये मतलब नहीं है कि देयर इज नो साउंड और देयर इज नो वॉइस अराउंड यू. साइलेंस इनसाइड यू. इसका मतलब है कि अपनी थॉट्स को थोड़ा विराम दें, अपनी सोच को थोड़ा विराम दें, कॉन्टिन्यूस थिंकिंग को थोड़ा विराम दें और अपने अंदर जो है उस साइलेंस को महसूस करें. बिकॉज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी शाइनिंग इन साइलेंस. तो जो रोशनी है दुनिया को जो रोशन करने वाली है वो बिल्कुल शांति में, बिल्कुल साइलेंस में आपको महसूस हो पाएगी और आप साइलेंस में ही उसको समझ पाओगे. तो अपने आप के साथ कनेक्टेड होना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा. एक मैं स्टोरी कार्ड निकाल रही हूँ. सो लेट्स सी. मैं कार्ड को इंटरप्रेट करूँगी, स्टोरी को नहीं, और स्टोरी मैं आप पे छोड़ती हूँ, बट दैट्स अगेन अ गाइडेंस. ओके, सो लेट्स सी अ गाइडेंस for anything or everything that you are waiting to happen, or for anything or everything जो आपके माइंड में है. So let's see what suits the best, what storyline suits the best or fits in. Okay, so let's see what we got. वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल. मैंने बोला मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी, पर मैं स्टोरी बता देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट आई नो दिस स्टोरी एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दिस स्टोरी हैज़ कम. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस. ये स्टोरी है सेक्रीफाइस करने की. तो एक ये पर्सन होता है और एक किंग होता है ऑफ द सी, जिसकी ये आई थिंक ऑफ द सी, जिसकी ये बेटी होती है जो मतलब ईगल बनना भी जानती होती है. एंड द किंग, दिस गाय, वो उसको रेस्क्यू करता है मरने से. जब वो उसको रेस्क्यू करता है तो वो उसको लेके जाती है अपने फादर के पास और उसको बताती है कि मेरे फादर के पास एक ऐसा स्टोन है जिसको अगर आप अपने मुंह में रखो तो आप एक्चुअली बर्ड्स की, जो भी बर्ड्स बोल रहे हैं उनकी भाषा सुन सकते हो. आस्क फॉर दैट फ्रॉम माई डैड. मेरे पापा से वो मांगिए. सो माई फादर हैज अ स्टोन विच यू पुट इन टू योर माउथ एंड यू कैन एक्चुअली लिसन टू द बर्ड्स स्पीकिंग और एनिमल स्पीकिंग और नेचर स्पीकिंग. सो आस्क फॉर दैट फ्रॉम माई डैड इन रिटर्न ऑफ रेस्क्यूइंग मी. तो वो जाता है और वो मांगता है, उसको वो मिल जाता है. लेकिन उसके साथ में उसको एक कंडीशन मिलती है दैट कभी भी ये नहीं बताना है कि आपने बर्ड्स से मैसेज मिला है कोई, या आपके पास ये एबिलिटी है. कभी भी किसी को ये नहीं बताना है, बिकॉज द मोमेंट आप ये बताओगे आप पत्थर बन जाओगे. सो यू डोंट हैव टू गेट दिस सीक्रेट आउट एनीवेयर एवर, बिकॉज व्हेन यू टेक दिस सीक्रेट आउट यू विल टर्न इनटू स्टोन. अब ये पर्सन कहीं जाता है और अचानक उसको बर्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जहाँ पे ये सारा गांव जो है बह जाएगा. सो ही कम्स बैक और वो अपने गांव वालों को, सो द बर्ड्स आर टॉकिंग अबाउट हाउ दिस होल विलेज, हिज होल विलेज इज गोइंग टू बी फ्लडेड. ही गोज बैक टू द विलेजर्स एंड ट्राइज टू टेल देम. अब वो विश्वास नहीं करते हैं. सो वो उनको बताने की कोशिश करता है, वो विश्वास नहीं करते, दे डोंट बिलीव हिम. और जब वो विश्वास नहीं करते हैं एंड देन दिस टाइम फॉर सेक्रीफाइस, time for big decision comes and he has to he does tell them that he has this blessing or this thing जहाँ जिसकी वजह से उसको पता चला उनके पास ये स्टोन है. उन्होंने बर्ड्स की बात सुनी और इससे उनको पता चला कि तूफान आने वाला है, इसलिए सब भाग जाए. और सब तो भाग जाते हैं, सब तूफान से बच जाते हैं, लेकिन वो पत्थर बन जाता है. और बेसिकली दिस इज़ द सेक्रीफाइस दैट नाइट ऑफ कप्स गिव्स. बट नाउ व्हेन आई हैव टोल्ड यू दिस स्टोरी, मैं फिर भी आपको बताऊंगी जो स्टोरी है इसके पीछे का उसका हेडिंग, और मैं चाहूँगी कि आप ये स्टोरी पढ़ें बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रेलिवेंट स्टोरी. सो देयर इज़ अ ब्लेसिंग, देयर इज़ अ सीक्रेट. और जो सीक्रेट रखने के लिए बोला गया था बहुत समय से बहुत लोगों को, वो सीक्रेट जो है बाहर आने वाला है. नाइट ऑफ कप्स जो है नंबर 12 का कार्ड होता है और नंबर 3 बनता है. 1 मिनट बेटा, अभी नहीं आएंगे पापा नीचे, आप देखो. हियर हालीबुदा हंटर की स्टोरी है. प्लीज़ इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा. ये डेफिनेटली एक्शन और गिफ्ट्स को बता रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्टोरी में. आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड दिस स्टोरी. आपका जो भी आपका गाइडेंस है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, उसका बिल्कुल हल, सोल्यूशन जो है वो आपको मिलेगा इस स्टोरी से. और जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो अपनी आसपास की चीज़ों को, बातों को, आवाज़ों को जो है वो साइलेंस में सुनिएगा. अपने अंदर की आवाज़ को साइलेंस में सुनिएगा. एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट, रोशनी जो है दुनिया में आ रही है और आपको वो दिखाई देगी. एक लास्ट कार्ड जो है मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और लेट्स सी व्हाट इज़ द लास्ट कार्ड एंड देन आई विल जस्ट टेक वन चार्म एंड एंड दिस वीडियो. और जो लास्ट कार्ड है वो बहुत दूर जाके आया, बट इट इज़ किंग ऑफ, इट इज़ एक्चुअली डेथ. And death is also rebirth. There is an ending and there is a beginning. So definitely. और यहाँ पे एक बर्ड, पता नहीं क्यों मेरा फोकस इस बर्ड पे गया आज, और ये बर्ड मुझे किसी चीज़ की याद दिला रहा है. बट डेथ इज़ कमिंग बैक.
डेथ इज़ कमिंग बैक विद रीबर्थ। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आप ये देखेंगे तो ये भी 13 नंबर का कार्ड है, ये 12 नंबर का कार्ड है और ये 13 नंबर का कार्ड है। 4 + 3 7 की एनर्जी बनती है और यहाँ पे 10 और 7 दोनों की एनर्जीज़ आ रही हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़। और मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि जिस भी चीज़ के आप होने का वेट कर रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, समझ में आएगी और बहुत जल्दी आप उसको महसूस कर पाएंगे। राजा जो है वो उसका क्राउन जो है गिर चुका है, उसकी वॉन्ड गिर चुकी है। मछलियाँ जो हैं पानी से बाहर जंप कर रही हैं और यहाँ पे टावर्स हैं 2 जो गिर रहे हैं। सो यू कैन सी दैट एनर्जी, मतलब आप वो एनर्जी को देख सकते हो। सो हियर लव, प्रोटेक्शन, ये कल्कि के ऊपर भी ये फ्लावर साइन होता है, बट दिस इज़ प्रोटेक्शन, दिस इज़ ग्रोथ, दिस इज़ नॉलेज। लव और शवल है, शवल जो है वो कुरेदने के लिए चीज़ों को होता है, बाहर निकालने के लिए होता है। ये बुश की एनर्जी है। बुश जो होती हैं वो गहराई में भी होती हैं और बाहर भी दिखाई देती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर पावरफुल और वो बहुत सारी जगह को जो है कवर करती हैं। सो दे गिव अ कवर ऑल्सो। एंड लास्ट इज़ म्यूज़िक। सो ये जो है ये डेफिनेटली एक अनाउंसमेंट या एक म्यूज़िक या एक हैप्पी म्यूज़िक का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है। और मैं इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जानती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ, बट स्टिल दिस काइंड ऑफ टॉक्स अबाउट एन अनाउंसमेंट। सो हो सकता है कि कोई अनाउंसमेंट, कोई ऐसी बात जो बहुत स्ट्रांगली ना आए, बहुत क्लियर वर्ड्स में ना आए, लेकिन वो बहुत क्लियर मैसेज दे जाए। सो समथिंग वेरी सटनली कुछ बाहर आने वाला है, वेरी सटल इट इज़ गोइंग टू बी। बहुत बड़ा पेड़ नहीं होगा लेकिन एक बुश होगी और आपको खुद देखना होगा, खुद अटेंशन पे करनी होगी और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आई होप दिस हेल्प्स। अगर वो करे तो फीडबैक दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।